सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस साल CUET UG में ये चेंजेस किए गए हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपके ट्वेल्थ के पेपर्स में भी रहने चाहिए। वो सब्जेक्ट्स आप ट्वेल्थ में भी एग्ज़ाम, जब ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर्स आपको देना ही होगा। ऐसा कहा गया है जो NTA के चेयरपर्सन उनके द्वारा। ये ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए हैं UGC वगैरह द्वारा, और UGC के द्वारा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जो बच्चा ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही सब्जेक्ट्स पढ़ के ही उसको दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में करना हो। मान लीजिए किसी को BSc करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, PCM चाहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कोई बच्चा जो है हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ा हुआ है, आर्ट्स का सब्जेक्ट मतलब पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ में, तो वो भी चाहे तो BSc कर सकता है अगर उसके पास नॉलेज है, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चाह रहा है। तो ये गाइडलाइंस UGC द्वारा निकाली गई थी। बट अभी एक रीसेंट इंटरव्यू हुआ है प्रोफेसर हनीत गांधी का, जो कि हमारी DU के डीन है, DU की जो डीन है एडमिशन काउंसिल की। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब बच्चों को ट्वेल्थ में वो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए जो कि जिससे वो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। इससे उन्हें बेनिफिट होगा। जो वो ट्वेल्थ में पढ़े रहेंगे उसी से अगर वो उसी सब्जेक्ट्स को अगर वो CUET में देते हैं तो उनसे उन्हीं की प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं होगी, उन्हीं को हेल्प मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। तो इन्होंने तो उस बात के अपोजिट पूरी बात कही है। जो UGC ने अपना गाइडलाइन निकाला है उसके पूरा अपोजिट इन्होंने बात कहा है। तो अब क्या सच्चाई है, कुछ कह नहीं सकते हैं। या तो UGC में कुछ पर्टिकुलर बताया भी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है या किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, कंपलसरी है कि नहीं है, ऐसा UGC ने कुछ कहा भी नहीं है। और DU अपनी बात ये कह रहा है कि आपको ट्वेल्थ में वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा अगर आपको उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है तो अभी इसके खिलाफ भी, मतलब दोनों अपोजिट बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों बातें, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो बहुत टाइम है इस चीज़ को लेकर के। जब फॉर्म रिलीज़ होगा तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कुछ ऑफिशियल करिकुलम DU निकालेगा या UGC जो भी निकालेगा अपने हिसाब से वो लोग ऑफिशियल कुछ बताएंगे। अभी तो लेकिन ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी के लिए दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। या तो UGC की क्राइटेरिया को DU फॉलो नहीं कर रहा है, यही बात हो सकती है। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी तक आपको क्या करना है कि अभी के लिए आप लोग का यही मेरे ख्याल से मान के चलना होगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एक चीज़ कही है और आपका NTA मतलब UGC के चेयरपर्सन ने ये कहा है। तो अब क्या हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या कंट्रोवर्सी है इन लोगों की, इन लोगों को पहले से डिस्कस करके रखना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है आपके लिए, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये कंपलसरी फॉलो करना है, ऐसा इन लोग को फिक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के लिए आप लोग प्रिपरेशन अपनी करिए जिस हिसाब से अपने कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। फॉर्म अभी निकलने का वेट करिए, और क्या। अभी तो आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड की प्रिपरेशन पहले कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।